अगर तुम सोचते हो कि तुमने राम और रावण का युद्ध देखा है, तो आज जो सुनोगे वो तुम्हारी कल्पना से भी परे है, क्योंकि यह सिर्फ दो योद्धाओं की लड़ाई नहीं थी। यह धर्म और अहंकार का अंतिम टकराव था। वह क्षण जब तीनों लोगों की सांसें थम गई थीं। लंका का आकाश लाल था, समुद्र की लहरें असामान्य रूप से उग्र थीं, स्वर्णिम महलों पर धुआं छाया हुआ था और रणभूमि के बीच खड़ा था दशानन रावण। उसकी 10 आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। उसने अपने रथ से आकाश की ओर देखते हुए गर्जना की, राम, आज तेरी मर्यादा का अंत होगा। आज लंका तेरे नाम का अस्तित्व मिटा देगी। उसकी आवाज से धरती कांपी। राक्षस सेना ने शंखनाद किया। दूसरी ओर खड़े थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, शांत, स्थिर। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, एक अडिग विश्वास था। उन्होंने धनुष उठाया और धीरे से कहा, रावण, आज तेरे अहंकार का अंत निश्चित है। उसी क्षण रणभेरी बजी। वानर सेना ने गर्जना की। पत्थर और पर्वत उछाले गए। राक्षसों ने अग्नि बाणों की वर्षा कर दी। आकाश आग से भर गया। भूमि पर कंपन होने लगा। रावण ने पहला दिव्य अस्त्र छोड़ा। वह अग्नि की लपटों से घिरा हुआ सीधे राम की ओर बढ़ा। लक्ष्मण चिल्लाए, भैया सावधान। लेकिन राम ने शांत भाव से प्रत्यंचा खींची और एक ही बाण से उस अस्त्र को आकाश में ही भस्म कर दिया। रावण क्रोधित हुआ, तू मुझे नहीं जानता राम, मैं त्रिलोक विजेता हूं, देवताओं को परास्त कर चुका हूं। राम ने उत्तर दिया, विजय बाहुबल से नहीं, सत्य से मिलती है। यह सुनकर रावण ने मायावी शक्ति का प्रयोग किया। अचानक रणभूमि पर अंधकार छा गया। सैकड़ों भ्रमित कर देने वाले रावण दिखाई देने लगे। वानर सेना भ्रमित हो उठी। अंगद गरजे, प्रभु, असली कौन है? राम ने आंखें बंद की, मन स्थिर किया और दिव्य दृष्टि से वास्तविक रावण को पहचान लिया। फिर एक के बाद एक बाण चलाए। रावण के सिर कटने लगे। एक गिरा, दूसरा उगाया, फिर तीसरा, चौथा। देवता आकाश से चिंतित होकर देख रहे थे। इंद्र बोले, यह अजेय प्रतीत होता है। रावण अट्टहास कर बोला, राम, मेरे सिर काटते रहो, मैं अमर हूं। तभी विभीषण आगे आए। उनका स्वर कांप रहा था, प्रभु, इसकी नाभि में अमृत कुंड है। जब तक वह सुरक्षित है, यह नहीं मरेगा। राम की आंखों में तेज और बढ़ गया। उन्होंने कहा, तो आज अमृत भी धर्म के सामने झुकेगा। रावण ने क्रोधित होकर शक्तिशाली शूल फेंका। वह वज्र की तरह चमका। भूमि फटी। वानर सेना पीछे हट गई। हनुमान गरजे और पर्वत उठाकर राक्षसों पर फेंकने लगे। लंका की स्वर्णिम दीवारें टूटने लगीं। रावण ने फिर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। आकाश बिजली से भर गया। समुद्र उफान पर आ गया। लक्ष्मण ने कहा, भैया, यह घातक है। राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब उद्देश्य धर्म हो तो भय का स्थान नहीं। उन्होंने भी ब्रह्मास्त्र उठाया। उस क्षण समय मानो थम गया। हवा स्थिर हो गई। देवताओं ने प्रार्थना की। राम ने आकाश की ओर देखकर कहा, यह तीर सत्य की ओर से है, यह तीर धर्म की ओर से है, यह तीर अधर्म के अंत के लिए है। रावण अंतिम बार गरजा, राम, मैं अजेय हूं। और तभी वह दिव्य बाण वज्र की गति से निकला, सीधे उसकी नाभि में जा धंसा। प्रकाश का विस्फोट हुआ। रावण की गर्जना कराह में बदल गई। उसके 10 मुख मौन हो गए। उसका विशाल शरीर डगमगाया और वह रणभूमि पर गिर पड़ा। धरती हिली। लंका में सन्नाटा छा गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। वानर सेना जय श्री राम का उद्घोष करने लगी, पर राम शांत खड़े रहे।
के समीप गए और बोले, तू महान विद्वान था, पर तेरे अहंकार ने तुझे अंधा कर दिया। लक्ष्मण ने पूछा, भैया क्या यही अंत था? राम ने कहा, अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। उस दिन केवल रावण नहीं गिरा था, उस दिन अहंकार गिरा था, अन्याय गिरा था और सत्य की विजय हुई थी। यह युद्ध हमें सिखाता है कि शक्ति जब मर्यादा से हटती है तो विनाश तय होता है, और जब सत्य के साथ खड़ा हो कोई, स्वयं ब्रह्मांड उसका साथ देता है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, अगर आप भी मानते हैं कि अंत में धर्म की जीत होती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और ऐसी ही पुराणों और इतिहास की जीवंत, दमदार और आत्मा को झकझोर देने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पुराण पथ को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम केवल कथा नहीं सुनाते, हम आपको उस युग में ले जाते हैं जहाँ इतिहास सांस लेता है।